तो इंस्टाग्राम का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक हूँ। आवाज आ रही है? हाय नरेश भाऊ, नमस्कार जी। वनडे आ रही आ रही आ रही आ रही। हाय 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 हाय। ईश्वर की कृपा से एक ही संघर्ष से आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीली होटल एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। मजे की खातिर शराब चालू की थी और कुछ साल तक, यानी कम से कम 4-5 साल तक शराब पीने के पैसे नहीं लगते थे। मेरे को मेरा मालक रोज शाम को पैक 1.5 पैक पिला देता था। वो भी एक बड़ी एक अच्छी खासी शोरूम थी उनकी, वहाँ मैं जॉब करता था। और एक उन्होंने एक मेरे को बच्चे के जैसे रखा था वहाँ पे। यानी मैं लगाता था बहुत कम पोस्ट पे, तो बाद में मैं बहुत जल्दी मालक के लाइन में आ गया। यानी मैं एक करता धरता पुरुष हो गया वहाँ का। और वो सारी चीजें मेरे ऊपर, जवाबदारी मेरे ऊपर, ये फिर मैं एक अल्कोहलिक बेसिकली बेईमान रहता है। झूठ बोलना उसका बहुत बड़ा काम रहता है। पैसे पैसे कहाँ से मारना, उसके अंदर एक टैलेंट रहता है और एक अच्छा टैलेंट भी रहता है। पर अच्छा टैलेंट को वो शराब में घुल के पी जाता है। सारे दुष्कर्मों को अपने साथ में रखकर शराब का सेवन बोलो या शराब पीते रहता है। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले करीब करीब आखिरी के जो साल थे, 7 साल, उसमें से आखिरी के जो 3 साल थे ना, तो गति से शराब पिया हूं मैंने। यानी बिना शराब से मैं रह ही नहीं सकता था। खाना नहीं मिलेगा चलेगा, तो शराब होना। अब शराब पीने के लिए मैं कितने नीचे गया वो अपने शेयरिंग में बताऊंगा। पर मैं बहुत ही बुरी अवस्था में अल्कोहलिक अनोनिमस में आया हूँ। मैंने मौत करीब से देखी है। मौत, मैं पूरा पागल हो गया था। मेरे को कानों में आवाज आती थी और मेरे अंदर ऐसी कोई बचेगा ऐसी कोई शाश्वती नहीं थी। किसी ने, कोई व्यक्ति ने, मेरे घर के पास के किसी व्यक्ति ने बोला था कि मैं 97 नहीं पार करूंगा, 97 पार नहीं करूंगा। और 2 नवंबर 97 को ये मेरे को मैसेज, मेरे भाई को, किसी ने मेरे भाई को बोला था कि ये आदमी ठीक हो सकता है, इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में लेके जा। मेरा भाई बोलता था कि ये मरेगा पर ठीक दारू नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई को कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा भाई चाहता था कि ये ऐसी रहे और इसकी जिस दिन मन में आएगा, जिस दिन ये कुछ करेगा तो उसको मदद करेंगे। जिस दिन ये दारू छोड़ेगा तब मदद करेंगे। पर दारू छोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो भाई जो था, मेरे भाई को बोला था, जो आदमी मेंबर था, वो फुल टाइमर था उस वक्त का, वो आदमी बोले कि तू मेरे उसको लेके जा एक बार पुलिस अनोनिमस की मीटिंग में। और एक दिन वो था 2 नवंबर 97 को अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मैंने पहली मीटिंग की। जैसा हर आदमी अपने आप को तुलना करता, वैसा मैं भी तुलना करता था। अरे यार, इतना बड़ा बेवड़ा थोड़ी हूँ मैं। इसका बीवी गई, इसका काम धंधा खत्म हो गया, ये रोड पर आ गया, तो मैं इतना बड़ा अल्कोहलिक नहीं हूँ, मानने नहीं करता था। तो हकीकत में देखे गए तो उससे ज्यादा मेरी बर्बादी हुई थी। पर मैं मानने नहीं कर रहा था। मैं मानने इसलिए नहीं कर रहा था कि डिनाइल कर रहा था सब चीजों को। पर जिस दिन उसका बर्थडे, एक व्यक्ति का बर्थडे देखा पाइनियर ग्रुप में, जिस बर्थडे को, जिस आदमी को मैंने, एक अच्छे उच्च शिक्षित आदमी, अच्छा नामी टीचर, वो आदमी 5 रुपए के लिए सुबेरे 8 बजे दरवाजे पे, दुकान के दरवाजे पे आकर हाथ जोड़ के पैर पड़ के 5 रुपए मांग रहा। और मैं उस वक्त सोशल ड्रिंक करता, कभी कभी मालक ने पिलाया तभी पीता था, अपने पैसे की शराब नहीं पीता। बोला यार, ये आदमी इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, ये क्यों इतनी शराब पीता है। और मेरे को नहीं मालूम था कि बीमारी है करके। मैं बाद में जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, पूरी तरीके से बर्बाद होके, शादी हो गई थी 92 में, 93 में लड़का हो गया था।
और मैंने अपनी जिंदगी में 2 टाइम शराब रोका था, वो भी मजबूरी में और कंडीशनली। एक बार मेरी बीवी बोले कि तुम ऐसे हालत में रहते शराब पी के, तो मैं कैसी करूंगी। ये डिलीवरी का टाइम, आनंद फानंद में मैंने पेट पे उसके हाथ रखा और बोला कि जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं पीऊंगा शराब, तेरे साथ रहूंगा। 18 मार्च 1983 को लड़का हुआ, रात के 11:30 बजे। मेरे जैसा आदमी ने शराब नहीं पीते हुए कुछ पेड़ा बांटना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। मैं 16-17 दिन से बहुत बेचैन था कि ये कब होता, क्योंकि मेरी क्रीविंग इतनी खतरनाक थी कि मैं पी नहीं सकता था और मैं जी भी नहीं सकता था। पर क्या मालूम क्या हालत थी मेरी, मैंने देखा हूँ उसको। जो 24 वाला आदमी 7 में आखिरी आखिरी में हो गया था, वो आदमी 18 दिन 20 दिन से शराब नहीं पी रहा है, और पिएगा तो बच्चे का सवाल है, नहीं पिया तो जिंदगी का सवाल है। 18 मार्च को लड़का हुआ 11:30 बजे। मैं तुरंत सामने में एक दुकान थी, वहां पे मैं गया। वो दुकान चालू रहती है 2 बजे तक, अनऑफिशियली। ऑफिशियली 12 बजे तक टाइम था उसका। तो पीछे से वो देते थे, खट 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 4-5 मिनट मैंने पी लिया और घर आके सो गया। मेरी माँ पूछती क्या हुआ, तो बोले मैं लड़का हुआ। तो बताएंगा। देखो ये बताने की भी खुशी नहीं थी। मेरे को शराब मिल गई, मैंने सब ठीक को। बीवी कैसी है मैंने नहीं देखा, बच्चा कैसा है नहीं देखा, मैंने किसी को बताया नहीं। ये मेरा मेरा नैतिक तक नीचे तक था। मैंने दुकानदारी का एक एक पार्ट बेच के खाया हूँ, शराब पीने के लिए पिया हूँ, एक एक सामान बेच के पिया हूँ। अच्छी खासी दुकानदारी थी, छोटा मोटा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, एक दुकान का काम था, और वो सारा मैंने बर्बाद कर दिया। और आखिरी में मैं शराब पीने के लिए कुछ भी काम करता था, सिर्फ शराब पीने के लिए। बीवी उसी साल, जिस साल में शादी हुई, उसके 1 साल के बाद लड़का हुआ। उसके बाद में वो बेचारी बच्चे को और मेरे को पालने के लिए जॉब पे जाने लगी। कितनी बुरी अवस्था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को मेरे भाई ने लाया। मैंने 4 मीटिंग तक मैंने को नहीं समझी मीटिंग। मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट स्टेप 31 दिसंबर 97 को पिया था, क्योंकि मैं 4-5 दिन से नहीं पी रहा था। 31 दिसंबर को देखा मैंने कि मेरी बीबी आई नहीं है, तो क्यों नहीं आई, इसलिए मैं उसको, हमारे जो एक बहुत बड़ा एरिया में रोड है, मेन रोड, वो मेन रोड मेरे घर से ज्यादा ज्यादा 500 मीटर दूर पे है। वहां गया पैदल पैदल, और वो बेचारे 31 मना रहे थे। मैंने देखा 31 मना रहे, उधर रोड पे मैंने देखा कि बहुत सारे शोर हल्ला मचा रहे लोग, बियर बारों को लाइटिंग लगी हुई है। मेरा आकर्षण तीव्र हो गया। पर वो मैं 31 दिसंबर लास्ट पैक किया। 19 जनवरी से लेके, तो जब 2 तारीख है या 3 तारीख है नहीं मालूम, मैं मीटिंग गया, और उस व्यक्ति का 2 साल का बर्थडे मैंने देखा, जिसका अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा था। जो 5-5 रुपए मांग रहा था वो आदमी, एक अच्छा टीचर आदमी, उच्च टीचर शिक्षक आदमी, वो आदमी को जब देखने के बाद उसका 2 साल का बर्थडे शराब से दूर था, तब मेरे को एक ही बात समझ में आई कि नरेश ये शराब से दूर रह सकता, तो क्यों नहीं। उस दिन से लेके तो आज तक और अभी तक मैं शराब से दूर हूँ। शराबी जीवन में मैंने बहुत कुछ चीजें कांड कर्म किया हूँ, एक एक चीजें बेच के खाई हूँ, मैं पिया हूँ शराब। खाने की मेरे को चिंता नहीं रहती थी, बीबी ला लेती थी। मैंने ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिससे मैंने झूठ बोल के पैसे नहीं लाया। मेरी माँ आई क्या नहीं आई, तो इतना घबराया क्यों है।
अरे मेरे को कुछ काम था, पैसे का सामान लेना था, तो इसलिए मैं आया था और मेरी माँ यहाँ होंगी करके मैं आया था। बोलता कितने पैसे की गरज है, तो उनकी क्वालिटी देखकर या उनकी हैसियत हैसियत देख के मैं पैसा मांगता था। कोई 200 मांगता था, किसी से 500 मांगता था, या किसी से 1000 मांगता था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है कि मैंने पैसे नहीं मांगा दारू पीने। आखिरी को मेरे भाई को जब मालूम पड़ा तो उसने बोला कि तेरे नाम से मैं पेपर में ऐड डालूंगा, ये आदमी ने किसी को पैसे मांगा तो इसको देना नहीं। ये अवस्था थी। असीम ईश्वर की कृपा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। थोड़ा धीरे गति से मेरे को कार्यक्रम नहीं समझा और जीने का तरीका भी नहीं समझा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब दूर होना ये बहुत आसान है, पर शराब की दूरी टिकाना ये थोड़ा सा पॉसिबल कठिन जाता है मेरे जैसे अल्कोहलिक। उसके लिए हमारे को दिया है एक प्रोग्राम, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा मार्ग पे चलने के लिए, एक हैप्पी फुल लाइफ जीने के लिए। कि हमारे को जो स्टेप दी गई है ना, मैं बहुत छाती पे पत्थर रखकर पहला कदम मान लेता हूँ, दूसरे कदम पर कोई तो भी एक उच्च शक्ति को मानने की तैयारी रखता हूँ, और घुटने के बल जाके मैं शराब की दूर भी मांगता हूँ। पर मेरे एड़े चाले नहीं बंद होते। एड़े चाले मेरे जो रहते थे ना, जो मेरे अंदर दुर्गुण है वो नहीं निकलते। तीसरे कदम पे भी मैं गया। तीसरे कदम की एक कहानी छोटी सी थी, वो मैं शेयर करता हूँ हमेशा। मेरे लिए मेरे को बहुत बड़ी वो उसकी ताकत मिलती तीसरे कदम के ऊपर में वो शेयर करने से। मेरे को 2003 में लड़का हुआ, वापस दूसरा। पहला एक लड़का था 11 साल का जो 98 में हुआ था। दूसरा लड़का मेरे को न चाहते हुए भी हुआ। बहुत सारे प्रयास किए गए थे कि नहीं होना चाहिए। मेरी बीवी ने बहुत प्रयास की कि मेरी माली हालत ऐसी, और वो कहा 2 बच्चे। मेरी बीवी ने बहुत प्रयास किया कि नहीं होगा। और उसी जिस दिन उसका हुआ उस दिन 1.25 महीने के बाद उसका नामकरण हुआ। और उसकी नामकरण के दिन वो भी उसका नाम किसी ए मेंबर ने दिया था। आज उसका नाम ए मेंबर के दिए हुई ये देन थी। और उस आदमी ने मेरे को, उसने लड़के की तबीयत खराब रात के 12 बजे, और मैंने उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। और सवेरे जब डॉक्टर आया, जब तक मेरे को 2-3 साल की सोबराइटी, 4 साल की सोबराइटी हो गई थी, सिर्फ ड्राई सोबर था। बोले महेश, वो मैं उसने डॉक्टर बोला कि इसके दिल में छेद है, ऐसा डाउट है। 1.25 महीने के बच्चे में दिल में छेद है, ऐसा डाउट है। इसको यहाँ पे टेस्ट नहीं होता, इसको रामदास पेट में ले जाना पड़ेगा। रामदास पेट बोले तो हमारे मेडिकल जहाँ हॉस्पिटल है वहां से करीब करीब 6-7 किलोमीटर। शेयरिंग वाले ऑटो से गया। वहां पर मैं इसको 500 मीटर मेरे को पैदल चलना था, अंदर जाना था। बच्चा 1.25 महीने का मेरे हाथ में, 1.25 महीने की डिलीवरी वाली बाई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रही, सीजर हुआ था। वो बच्चे को देखकर मैं बोल रहा था, भगवान तूने एक बच्चा तो दे दिया वापस, नहीं इतनी तकलीफें क्यों, इतनी तकलीफें क्यों। टेस्ट कराया, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आने वाली थी। वापस मैंने वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रखा, और मैं वो नीचे में एक ए मेंबर था, उससे बात करने गया। तो बोला भैया ये इतनी तकलीफ क्यों, ये बच्चे को कुछ भी लगता है, पैसा पावर, तो मैं देने करने को तैयार हूँ, ये बच्चा बचना चाहिए। वो आदमी बहुत हंसा। मेरे को भी गुस्सा आया, क्योंकि एक तो हंसा, और गुस्सा मेरे को इसलिए गुस्सा आया कि तबीयत उसकी खराब है बच्चे की, इतना सीरियस है, और ये आदमी हंस रहा है। मैं बोला भैया तुम हंस रहे यार। तो वो बोले बेटा ये जो दीन है, ये जो दी हुई देन है ना, बोले भगवान की, वो उसकी दीन है। बोले अगर उसको चाहे तो तेरे पास रखेगा, या चाहे उसको ले जाना रहा तो किसी भी हाल में ले जाएगा। तेरा पैसा, तेरा पावर,
तेरा कुछ नहीं चलेगा बोले उसके सामने, तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है बोले, वो ईश्वर के हाथ में छोड़ देना बोले, तो ईश्वर के ऊपर क्यों नहीं छोड़ता बोले, अपने हाथ में क्यों ले लेता। वो दिन था मेरे लिए सबसे बड़ा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का समझने का। और बोले प्रार्थना कर भगवान से, भगवान सब कुछ ठीक करेगा, पर बोले तेरे पैर डगमगाना नहीं चाहिए, तेरे पैर डगमगाना नहीं चाहिए। ये सवाल मेरे को सुन के मैं उसको पूछा वापस, पैर डगमगाना नहीं चाहिए इसका क्या मतलब है भैया। मैंने उसका अनजाने में बोलना, जाने अनजाने में ये बोलना था, कुछ भी रिजल्ट आए तूने शराब मत पीना, ऐसा बोलना चाहता। इतनी बड़ी तकलीफ को झेलने के लिए शराब मत पीना, भगवान ठीक करेगा। वो ये जो वाक्य थे ना उसके, वो बहुत पावरफुल थे। वो ही पावरफुल आवाज मैं घर में आके 2 दिन तक कंटिन्यू भगवान से प्रार्थना करते रहा, और मैंने एक ही वाक्य बोला, भगवान तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। जो हमारा तीसरा कदम बोलता ना, कितनी बड़ी भी समस्या है मैं नहीं सॉल्व कर सकता, कितनी बड़ी भी परिस्थिति आए मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और वो मैंने वो भगवान पे छोड़ा, उसके रिजल्ट अच्छा आया। आज वो बच्चा, ये भी 24 साल का है, मेरी सोबराइटी आज 27 साल से पास पास में है। और ये इतना जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं, पर हर्डल्स के कारण नहीं जानता मैं, दूसरे पे दोषारोपण करता कि इसके वजह से हुआ। मैं जिस दिन चौथा कदम लिखने के लिए बैठा था, चौथा कदम में जब मैंने अपने आप को अंदर में झांक के देखा है कि मेरे अंदर में क्या खुन्नस है, क्या मेरे अंदर में किसी से चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ, जो 4 इन्वेंट्री बताते ना, जब उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा, क्यों खुन्नस उस आदमी के ऊपर में, आदमी हो, घर के लोग हो, परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, क्यों खुन्नस है। तो समाज मेरे को पास नहीं करता था, माँ मेरे से ज्यादा ढंग से बात नहीं करती थी, मेरे एड़े 40 साल हो गए हैं, 2-3 साल में भी मैं शराब नहीं पी रहा था, शराब निकल गई थी, पर इज्म नहीं निकला था। इज्म जो है ना, इज्म नहीं निकला था, इज्म वैसा ही था। और हमको यहाँ इज्म पे ही काम करना है, अल्कोहल हमारी निकल जाती है, मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, वो काम उसके ऊपर करना है। और मैंने जिस दिन मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तेरा तीसरा कदम मजबूत नहीं है, मैंने तीसरे कदम को मजबूती से मान लिया, जो भी होगा तेरी इच्छा भगवान मेरी नहीं। उसके बाद मैंने चौथे पांचवें कदम को थोड़ा बहुत मैंने पहले स्पॉन्सर से लिया, बाद में मेरा उस स्पॉन्सर से कुछ बातचीत नहीं जमी, तो मैंने उस स्पॉन्सर छोड़ दिया। मैं बोलता था एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन में राह में चलने के लिए अनेक लोड़े आएंगे, अनेक तकलीफें आएंगी। स्पॉन्सर कोई मेरा कोई जिंदगी भर के लिए नहीं है, जो मेरे को टाइम नहीं दे सकता, जो मेरे को मेरी बातों का सवालों का जवाब नहीं दे सकता, या मेरे स्पॉन्सर मेरे से बात नहीं कर सकता टाइम टू टाइम, तो मेरे पास एक राइट है कि मैंने स्पॉन्सर बदल दिया। मैंने स्पॉन्सर बदला, मैंने बदला क्या, उन्होंने मेरे को बदल दिया। बात एक ही है, चक्कू छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज को चक्कू से घटे, बात एक ही बात है। तो मैं उनको छोड़ा, 10 दिन तक नागपुर के 10 ओल्ड टाइमरों के पास गया, एक भी आदमी मेरे को स्पॉन्सी बनाने को तैयार नहीं था। तो आज मेरे पास जो स्पॉन्सर है पिछले 22-23 साल से, वो स्पॉन्सर को मैंने उसने माना कि मैं तेरे को दूंगा, कार्यक्रम बताऊंगा, पर देखो 2-3 दिन और अच्छे से विचार कर ले बोले। 2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन के बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है। वह आज भी मेरा स्पॉन्सर है, और आज भी मेरे साथ में उनके एक दोस्त के जैसी संबंध है। आज मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को मेरे स्पॉन्सी और स्पॉन्सर के रिलेशन से हटाकर एक दोस्ती के तरीके से बात करते। उनकी कोई समस्या है तो मेरे से शेयर करते, मेरी कोई समस्या है तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कार्यक्रम के ऊपर चलने का प्रयास कर जा रहा हूँ। अब ये घर परिवार में अनेक तकलीफें आती है। हर बार में क्या होता है कि मैंपना और लालच
ये बहुत खतरनाक चीज है कि ज्यादा मेरे को मिले और किसी को ना मिले। घर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए बहुत टाइम लगा। मेरे घर के लोग मेरे को 50 रुपए की चिल्लर लाने के लिए भी भेजने को डर लगता था उनको। उस वक्त वो विश्वास जीतने के लिए मेरे को इस प्रोग्राम पे मेरे को अपने अंतर आत्मा में झांकना पड़ा और सारे डिफरेंट कैरेक्टर जो मैं स्पॉन्सर के साथ बैठकर मैं एक बहुत बड़ा लक्ष्य की मेरे को बहुत ज्यादा थी। मैं वो आदमी हूँ कि जो आदमी एक अच्छा सच्चा आदमी, एक अच्छा ईमानदार आदमी, जैसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए ऐसे जगहों पे मेरा अल्कोहलिज्म में जाना ना था। और 2-3 दिन से तो मैं 2-3 साल से मैं जो ट्राइस ओवर था उसमें भी मेरा आना जाना था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उस एरिया के पास से गुजरना पड़ता है। तो वो एक लस्ट का भी एक ऑब्सेशन आता है आदमी को। शराब का ही नहीं आता, लस्ट का भी ऑब्सेशन आता है। इतना ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कितना सारे हर्डल्स में लाके बदल देता हूँ, कितने सारे हर्डल्स लाता हूँ, खुद लाता हूँ और दोष भगवान को देता हूँ। मैं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया 2006-7 के दशक में, और वो करीब करीब 1 साल मेरे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चले। तुम कितना भी झांको तुम्हारे पापों को या तुम्हारे दुष्कर्मों को, वो छुपते नहीं कभी किसी से। हाँ, ये अलग बात है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई बोलता नहीं किसी को कि तू ये धंधे छोड़ दे, पर एक ही आदमी बोल सकता है, उसको राइट है मेरे को डांटने का और बोलने का, मेरा स्पॉन्सर। मेरा स्पॉन्सर ने एक शब्द अच्छा बोला था कि तूने अगर शराब पिया तो सारे नागपुर को ताजुब लगेगा तो मेरे को नहीं लगेगा। वो बहुत हार्ड लैंग्वेज में बोलता मेरा स्पॉन्सर, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर का नॉलेज है उनको, बहुत सारी चीजें पे उन्होंने काम किया हुआ है, एक एक लिटरेचर उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो मेरे को एक एक लिटरेचर का वाक्य पढ़ के बताते हैं अगर मेरी कोई समस्या जिसमें है। मैं जितना वाचक नहीं हूं ना, उससे ज्यादा वाचक वो है मेरा स्पॉन्सर। मैं जितना जानकार नहीं हूं ना, उससे ज्यादा जानकार मेरा स्पॉन्सर। ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा मैंने कि मैंने आज तक 26-27 साल में मैंने उनका हाथ नहीं छोड़ा। एक दोस्ती के खातिर, एक दोस्त के खातिर हम एक साथ में रहते। मतभेद आते हैं विचारों में, तो मतभेद में मनभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता। यही सीधा घर, वही फार्मूला अपने घर में लगाओ। आते आते 2008-9 का दशक आया, सोब्रिटी अच्छी हो गई, हर एक पदों पे काम किया हूँ, छोटी से पद से लेके तो ग्रुप से लेके तो इंटर ग्रुप तक, और पीआई वर्क से लेके तो सारी चीजों को मैंने करेंगे मैसेज के काम, पब्लिक इंफॉर्मेशन मीटिंगे, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाके मैंने पीआई वर्क किया। पीआई वर्क चेयरमैन था मैं, बाद में मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना। तो ये सारी सेवा देते देते मेरी समस्याएं कैसी निकलती गई मेरे को नहीं समझ में आया। ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान सेवा की तरफ था। प्रॉब्लम धीरे धीरे नम हुए और कम हुए, और प्रॉब्लम जिंदगी में कई किसी के कम नहीं, उसके ऊपर जो चीज मेरी क्या तकलीफ दे रही उस पर मैं काम करूँ, तभी मेरे को जीने की आनंद आएगा, या मेरे को ये कार्यक्रम जीने का मजा आएगा। मैं चौथा कदम और 5वें कदम के बाद स्टॉप हो गया। फिर बोला तो हो गया अपना कार्यक्रम। अरे बाबा, मेरा स्पॉन्सर लेकिन बोलता कि चौथे कदम के बाद तो शुरू होता कार्यक्रम, 9वें कदम तक और 12वें कदम तक, वो कहाँ यहाँ अटक गया। एक व्यक्ति मेरे घर में आया था और किसी के पैसे मेरे तरफ थे, और वो जब मांगने आया व्यापारी, तो मैं बोला यार अभी पैसे नहीं है मेरे पास, खाली की नई नई सोसाइटी थी 3-4-5 साल की। तो मैं बोला नहीं नहीं है अभी, मैं तुमको धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा आपके पैसे।
क्योंकि अल्कोहलिज्म के किया हुआ कर्जा, माल ला लेना, शराब पी लेना, ले जिसका उसके बाप को नहीं दूं, ये ये मनोस्थिति थी। जब वो आया मेरे घर पे और मेरे हॉल में बैठ गया आके, और किचन का दरवाजा मेरे घर के सामने से दिखता था, हॉल में से। किचन में मेरे 2-3 चावल के कट्टे रखे थे। तो वो क्या बोले, ये पैसे दे देना ना, बोले तो ये चावल के बोरे उठा लो, बोले ये जब दे देगा इसके चावल के बोरे वापस दे देंगे। मैं मन्ने पे किया उसका, अरे यार अभी बच्चों के खाने का है, घर के लोगों के लिए आया हुआ है, तू कहाँ चावल के बोरे ले जा। तो रेडी में फिर उसको बड़ा मन्ने पे किया। मैं बोला देख पैसे दे दो। और उसी वक्त मेरे स्पॉन्सर के पास भागा, और मैंने निगेटिविटी कैसी घुसी रहती अंदर कि ये मेरे घर में आके चावल के कट्टे उठाने की बात किया, इस आदमी के पैसे नहीं दूंगा, ये कुछ भी कर ले मेरे। मैं बोला अपने वाली पे आऊंगा। मेरा स्पॉन्सर बोले बैठ जा, पानी पी। बहुत गुस्से से गया था मैं, और मैं बैठ, बोले पानी पी। और 5 मिनट बैठने के बाद उसने चाय लाया, चाय पिलाया। अब बता, बोले क्या है। मैं उसको बताया कहानी कि वो आदमी आया, चावल के बोरे लेके जाने की बात कर रहा था, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। तो बोले उसकी एक गलती बता दे, बोले एक गलती बता, क्या उसने तेरे को माल उधार दिया, ये गलती है उसकी? क्या तूने उसको पैसे नहीं दिया, पहुंचाया टाइम पर? क्या उसने तेरे पर पैसे छोड़ देना चाहिए? क्या अनेक चीजें, 4-5 चीजें उन्होंने मेरे को पूछा। तो बोला नहीं। तो बोले अब तेरे पास जब पैसे आएंगे तो उसके पास पैसे देने जाना, नुकसान भरपाई वाला जो कदम है हमारे वाले ना, पैसे देने जाना। और 7वां कदम भी साथ में मैंने मान लिया, सब कर्जे को दूंगा, धीरे धीरे करके दूंगा। 7वें कदम पे मेरे को मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि नरेश, पैसे देते वक्त जाएगा ना तो ठसन मत दिखाना उसको, या अपना ईगो मत दिखाना कि ले तेरे पैसे, ऐसा पटक के टेबल पे ऐसा मत करना। बोले महीने भर के टाइम दे, 2 महीने का टाइम ले और पैसे उसको दे। मैंने उसका टाइम मांगा, उस टाइम पे जाके मैंने जब बोला भैया मैं पैसे देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने 4 लाइन मेरे को बहुत अच्छे से बताई। बोले देख क्या रहे, नम्रता को वापरना और शांति से पैसे देना, और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगना, इस समय पे मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। मैं बोला भैया इतनी कठिन तो काम होंगी ना मेरे से। बोले नहीं, ऐसा नहीं लेना। बोले कि तू ये लो तुम्हारे पैसे, देखो कोई दिखाई थी क्या, मेरे घर के चावल के बोरे उठाए यहाँ के लिए आ गया था, देखो समझता नहीं क्या, ऐसा कुछ आपके वापरना मत। हेलो, अरे हाँ आ रही आ रही हेलो, आ रही ना? आ रही आवाज। हाँ तो ऐसा कुछ भी मत करना कि फोन आ गया था एक बीच में, तो ऐसा कुछ मत करना। हाथ जोड़ के उसको पैसे देने के बाद सॉरी बोलना। तो आदमी मेरे को बोलता है कि कौन सी दुनिया का आदमी है यार, पैसे दिया, आज पैसे लाके दिया तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहा है, क्या है, कौन सी दुनिया का आदमी है? मैंने अपने मन में बोला मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की दुनिया का आदमी हूँ, जिसने मेरे को जीना सिखाया है। मैंने बोला भैया हो गया, ठीक हो गया, आपका हिसाब खत्म हो गया। उसने बोले बैठो, ऐसा नहीं जाएगा तुझे। चाय पिलाया, थोड़ा सा उसने नाश्ता मंगाया। जब वो आदमी मेरे घर पर इतने गुस्से से आया था, और एक बार नम्रता से आपका हाथ जोड़ के माफी मांगने से इतना हृदय परिवर्तन हो सकता है। मेरी खुन्नस मेरे माँ पे थी, तो मेरी माँ को भी मैंने जब माफी मांगा, और मेरे माँ की मैंने 13 साल तक उसकी सेवा कर सका। वो आखिरी दम तक उसकी मेमोरी लॉस थी, वो मेरे पास ही रही। मेरे 2 भाई और है, एक भाई तो मेरा जब
मेरे से यहाँ से मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर पे अच्छा एक खासा बंगला है, पर वो बोलते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और पूरे जितने जब तक वो 2003 साल तक 2004 या 4 के साल में हो, जब वो तब तक मैंने अपनी जिंदगी को बाजू में रख के मैं उसके साथ में उसके रूम में अपना बेड लगा कर रात भर में उनके साथ में रहता था। ये सेवा करने का मौका जिसने दिया, भगवान ने, और भगवान ने मेरे को ये बुद्धि दिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टीकने की, इसको कार्यक्रम को जीने की। और ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक सिंपल रोक देना और हो गया अपना ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रोग्राम जीना पड़ेगा और अंदर से जीना पड़ेगा। हर एक कदम के अंदर में हमारे को एक चीज, नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। 9वां कदम नुकसान भरपाई करते वक्त मैंने कई रिश्तेदारों को पैसे वापस करने गया था जिनसे मैं मांग के लाया। अच्छा खासा धंधा चालू हो गया था 2-3 साल में। मेरा काम धंधा भी मेरे सोबराइटी से संबंधित है। मेरी सोबराइटी और मेरा काम धंधा वापस नई दुकानदारी पर खड़ा होना और डेट ऑफ सोबराइटी दोनों की एक जैसी। सारे जमाने को मालूम था ये आदमी शराब पीता, काम नहीं करता, पैसे खा जाता। पर उसी हफ्ते में, उसी दिन के 2-4 दिन में एक बाई आई थी और उस भाई ने मेरे को पूछी कि मेरे को एक सामान बनाना है आपसे। मैं बोला हाँ। तो मैं वो एक दिन था और जो दिन काट रहा था, मैं एक मंदिर में बैठ के काट रहा, दिन रात टाइम पास करता था। ये बोलती थी ना कि ऐसी शराबी दोस्तों के साथ नहीं रहना, दारू के दुकान के आसपास मत भटकना। तो मैं एक मंदिर में बैठा था। उस मंदिर में बैठा हुआ आदमी के पास में एक भाई आई और उसने बोली मेरे को एक आपसे काम करवाना है, शादी का है, तो आप थोड़ा मेरे को आके घर पे मिलो। मैं तुरंत 10-15 मिनट के बाद उठा, उसके घर गया। उस भाई ने मेरे को 1500 रुपये दी। और ज्यादा हार्डली सोच रही थी, 20-25 दिन की होंगी, और वो भी कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सोबराइटी थी 15-20 दिन। उस दिन मेरे हाथ में जब 1500 आए ना, तो तुरंत एक ख्याल आया कि नरेश, इसमें से तूने 100 रुपए की पी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज आई कि नरेश उस भाई का काम कर। अंदर से आवाज आई, वो कि नहीं उसका काम कर, शराब की तरफ मत जा। अंदर से एक आवाज आई और वो आवाज मेरे को इतनी पावरफुल थी कि वो भाई बहुत आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करने वाली भाई है, उसके साथ में धोखाधड़ी मत कर। और वो भाई ने मेरे को काम करने के लिए इतना, बाजू में रहने वाली भाई ने मेरे को काम दिया। पूरे शहर को मालूम था, पूरे पड़ोसी को मालूम था कि आदमी काम करता, बहुत दिन से इसके घर में कर्जेदार आ रहे हैं, फिर भी उसने मेरे को काम दिया। वो ईश्वरी चमत्कार था मेरे लिए, और उसने काम दी। उसका काम मैंने बहुत प्रामाणिकता से किया और वहां से मेरी दुकानदारी चल पड़ी। जो दुकानदारी मेरी खत्म हो गई थी, कोई काम नहीं देता था, कोई बुलाता नहीं था, वहां से चल पड़ी। एक एक मार्ग पे चलते हुए, एक अच्छा जीवन जीते हुए, कदमों पे काम करते हुए, कहीं कहीं सेवाएं देते हुए, कहीं न कहीं लोगों को मैसेज देते हुए, हर एक कदम सीरियल वाइज नहीं चला जा सकता है। आज मेरी समस्या इस कदम से है ना, तो मैं इस कदम पे काम करूं। अगर मैंने अपने अंतरात्मा की छानबीन नहीं किया, तो मैं लेंथ ऑफ सोबरिटी मेरी कितने भी साल की हो जाए, मेरे चेहरे पे खुशी नहीं रहेगी, घर में बरकत नहीं रहेंगी और घर में किचकिच होत रहेंगी। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज रहती है कि एक अल्कोहलिक की दुश्मन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो बीवी। वो बीवी से संबंध बनाना, बीवी से प्यार से बात करना, बीवी के साथ में एक कंफर्टेबल महसूस करना। जो आदमी एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंसा हुआ आदमी उसमें से बाहर निकल सकता है और उसके साथ में, बीवी के साथ में प्रामाणिक रह सकता है, इससे ज्यादा अच्छा जीवन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्या हो सकता है? आज भगवान के दया से घर में भी सुख शांति है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज कहीं न कहीं मैं मीटिंगों में जोड़ता रहता हूँ।
10 से 11 की मीटिंग में मैं रोज रहता हूँ कैमल भाई के। आज भी मैं कहीं न कहीं मीटिंग में रहता हूँ। पाइनियर तो मैं सदस्य हूँ। पाइनियर ग्रुप की जो ऑनलाइन मीटिंग है, ये जो लिंक पे जिस पे हो रही है, वो मैंने ही पहली बार चालू किया था। और वो मीटिंग चालू होने के बाद ये लिंक पहले हमने ब्लू जींस का लिए थे, बाद में किसी ने बोला कि इस जूम का ले लो, उसको लिए। पर कुछ दिन के बाद किसी कारणवश किसी व्यक्ति से नहीं जमा, तो मैंने अपने आप को अलग कर दिया। मीटिंग ही करना है ना, उस आदमी से बहस करके कोई फायदा नहीं। और उसको उससे मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरा ग्रुप है बोले, मैं हाँ बाबा तेरा ग्रुप है, ले तू चला ले। मैं और कोई दूसरे ग्रुप का सदस्य, पहले ग्रुप बोले तो ऑनलाइन ग्रुप, दूसरे एक ऑनलाइन में चले गया। वहां भी आज भी मेरी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और एक अच्छा रोज कुछ न कुछ नया सुनता हूँ। लेंथ ऑफ सोबराइटी मेरी भले 27 साल की हो रही है, पर आज भी मेरे को मीटिंग की गरज है। 27 साल होने वाले हैं वो को 27 सेकंड लगेंगे अगर गलती से मैंने एक पैक किया तो। इसलिए मेरे को अपनी सोबराइटी बचाने के लिए, और उसकी मेरी लेंथ ऑफ सोबराइटी कितनी है वो मायने नहीं रखती। मेरी सोबराइटी मायना रखती है तो वन डे एट ए टाइम। आज के दिन, हर एक दिन मेरे लिए वही दिन है कि जो मुझे आज शराब पर, लोगों के संबंध के साथ जोड़ने के साथ, लोगों की मदद करने के साथ, कदमों पे काम करने के साथ, स्पॉन्सर के टच में रहने के साथ, भाइयों लोगों के जब अनुभव सुनता हूँ तो मेरा भूतकाल में कोई याद आता है और मैं प्रेजेंट काल में जीने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे जीने का राह है। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। संदीप भाई ने मेरे को आज मौका दिया हेल्पिंग हैंड ग्रुप में, क्या बोलते हैं उसको, हुक सियांचल पाइनियर ग्रुप में। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई होंगी शब्दों में, तो मुझे माफ करेंगे। और मैं अपने अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।